नमस्कार। मैं इंदु सिंह कला एकेडमी के इस चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज हम नेट के सिलेबस में शामिल इकाई 3 के अंतर्गत जो साहित्य शास्त्र दिए गए हैं उनमें से आज हम प्लेटो के काव्य सिद्धांत के महत्वपूर्ण पंक्तियों को समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए इसे पढ़कर समझते हैं। पाश्चात्य काव्यशास्त्र, प्लेटो का काव्य सिद्धांत। पाश्चात्य साहित्य शास्त्र की परंपरा अत्यंत प्राचीन व समृद्ध रही है। पाश्चात्य साहित्य का आरंभ ईसा की 5वीं शताब्दी पूर्व सुप्रसिद्ध यूनानी चिंतक प्लेटो से माना जाता है। प्लेटो से पहले वहाँ अनेक चिंतकों और दार्शनिकों का आविर्भाव हो चुका था। प्राचीन ग्रीक साहित्य चिंतन का प्रादुर्भाव नाटकों के संदर्भ में हुआ था। प्राचीन ग्रीस में नाटकों का विशेष महत्व था। इन नाटकों का धार्मिक उत्सवों से घनिष्ठ संबंध था। इसी कारण कुछ विद्वानों ने अरस्तु के विरेचन सिद्धांत की व्याख्या धार्मिक आधार पर किया है। पाश्चात्य काव्यशास्त्र का शाब्दिक अर्थ है पश्चिमी देशों का काव्यशास्त्र। पाश्चात्य काव्यशास्त्र के अंतर्गत निम्नलिखित विद्वान कौन कहाँ का निवासी है? प्लेटो, अरस्तु, लोंजाइनस ये तीनों यूनान के थे। वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, रिचर्ड्स ये तीनों इंग्लैंड के हैं। क्रोचे इटली और टी.एस. एलियट अमेरिका के थे। प्लेटो से पूर्व 3 सिद्धांत प्रचलन में था। पहला प्रेरणा का सिद्धांत, दूसरा अनुकरण का सिद्धांत और तीसरा विरेचन का सिद्धांत। प्लेटो का जन्म 427 को कहीं कहीं पर 428 ईसा पूर्व एथेंस यूनान में हुआ था। प्लेटो को आदर्शवाद का जनक माना जाता है या कहा जाता है। निधन 347 ईसा पूर्व हुआ। इनका मूल नाम एरिस्टोक्लिस और सुकरात के द्वारा दिया गया नाम प्लातोन था। प्लेटो सुकरात के मेधावी छात्र थे। पिता का नाम अरिस्टोन और माता का नाम पेरिक्टोन था। अंग्रेजी में इनका नाम प्लेटो था। प्लेटो को भारत में अफलातून कहा गया है। प्लेटो संस्कार और स्वभाव से कवि तथा शिक्षा और परिस्थिति से दार्शनिक थे। वे सत्य के उपासक और तर्क का हिमायती थे। वास्तविकता यह है कि प्लेटो ने सुकरात के विचारों को संवाद शैली में लिपिबद्ध किया। मूलतः प्लेटो का लक्ष्य काव्य सिद्धांत का सृजन करना नहीं बल्कि आदर्श गणराज्य की स्थापना करना था। प्लेटो की प्रमुख रचनाएं। प्लेटो के कुल 36 ग्रंथों का जिक्र मिलता है, जिनमें 23 संवाद और 13 आलेख पत्र के रूप में है। इयोन काव्य है। क्रेटिलुस, प्रोटोगोरस, गोर्गियास, सिम्पोजियम, रिपब्लिक काव्य है। फ्रेदुस, फिलेबुस, द लॉज, द रिपब्लिक, पोलिटिया गणतंत्र, द स्टेटमैन, द लॉज, नोमोई, सिम्पोजियम और इयोन इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। पहला द रिपब्लिक यह आदर्श गणराज्य संबंधी ग्रंथ है। रिपब्लिक ग्रंथ यह राजनीति, चिंतन और आदर्श राज्य का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। यह कविता और नाटकीय शैली में लिखी गई है। प्लेटो ने रिपब्लिक में लिखा है कि दास्ता मृत्यु से भी भयावह है। दूसरा द स्टेट्समैन यह आदर्श राजनेता संबंधी ग्रंथ है। तीसरा द लॉज यह विधि संबंधी ग्रंथ है। उपयुक्त ग्रंथों में उन्होंने 5 दार्शनिक विषयों का निरूपण किया है। पहला आदर्श राज्य, दूसरा आत्मा की अमरत्व, तीसरा प्रत्यय सिद्धांत, चौथा सृष्टि का शास्त्र और पांचवा ज्ञान मीमांसा। प्लेटो के काव्य सिद्धांत। प्लेटो ने काव्य के 2 सिद्धांत दिए हैं, काव्य की उत्पत्ति का सिद्धांत और दूसरा अनुकरण का सिद्धांत। काव्य की उत्पत्ति का सिद्धांत
दैवीय प्रेरणा का सिद्धांत है। काव्य सृजन एक प्रकार से ईश्वरीय उन्माद का परिणाम है, प्लेटो ने कहा था। दूसरा, कवि की काव्य चेतना एक बांसुरी है जिसमें स्वर फूंकने का काम ईश्वर करता है, अथवा काव्य एक वीणा है जिसके तार ईश्वर के स्पर्श से झनकृत हो उठते हैं। कवि केवल माध्यम है, वास्तविक रचयिता ईश्वर है। यह प्लेटो का कथन है। प्लेटो ने काव्य को नैतिकतावाद एवं उपयोगितावादी दृष्टि से देखा है। उसके अनुसार काव्य ग्राह्य है जो मनुष्य में नैतिकता का संचार करे और उसे आदर्श नागरिक बनाए। प्लेटो ने काव्य और कवि पर 3 गंभीर आरोप लगाए हैं। पहला, काव्य अनुकृति की अनुकृति है। दूसरा, कवि स्वयं अज्ञानी होने के साथ साथ अज्ञानता का प्रसारक है। तीसरा, कवि समाज में अनाचार का पोषण करने वाला अपराधी है। प्लेटो के अनुसार काव्य के 3 भेद हैं। पहला, अनुकरणात्मक काव्य, प्रहसन और दुखांत नाटक। अनुकरणात्मक काव्य के 2 भेद हैं, प्रहसन, इसमें व्यंग, हास्य और दुखांत। दूसरा, वर्णात्मक प्रगीत, शब्द, माधुर, लय। वर्णात्मक प्रगीत डिथिरैब के 3 अंग हैं, शब्द, माधुर्य और लय। तीसरा, मिश्र महाकाव्य, जिसमें कवि कुछ अंश तक अपने माध्यम से और कुछ अंश तक पात्रों के माध्यम से अपनी बात कहता है। प्लेटो के काव्य सिद्धांत के विशेष तथ्य। प्लेटो ने काव्य की दैवी को म्यूजेज कहा है। प्लेटो ने त्रासदी को दूषित विचारों का पोषण कर व्यक्ति को उन्मादग्रस्त करने वाली रचना माना है। प्लेटो काव्य को जला देने वाली बात कहते हैं। प्लेटो मोची का महत्व कवि की तुलना में अधिक देता है। नोट: प्लेटो स्वयं एक कवि थे। उसकी काव्य रचनाएं ऑक्सफोर्ड बुक ऑफ वर्स में संकलित है। प्लेटो का अनुकरण सिद्धांत। प्लेटो के अनुसार वस्तु के 3 रूप होते हैं। आदर्श रूप ईश्वर बनाता है, यह सत्य है। दूसरा, वास्तविक रूप कारीगर बनाता है, सच से दोगुना दूर है। अनुकृत रूप कलाकार बनाता है, यह सत्य से तिगुना दूर है, क्योंकि यह अनुकरण का अनुकरण है। उदाहरण: ईश्वर ने पलंग का रूप बनाया, अतः यह सत्य है। कारीगर ने आदर्श का नकल करते हुए वास्तविक पलंग बनाया और कलाकार ने उसका चित्र बनाया। प्लेटो के अनुकरण सिद्धांत का विशेष तथ्य। प्लेटो की दृष्टि में अनुकरण का अर्थ है हूबहू नकल। प्लेटो के अनुसार कवि अनुकरण का अनुकरण करता है, अतः काव्य या अन्य कलाएं सत्य से तिगुना दूर हैं। काव्य एवं अन्य कलाएं सत्य से तिगुना दूर होने के कारण त्याज्य है। प्लेटो के महत्वपूर्ण कथन। पहला, गुलामी मृत्यु से अधिक भयावह है। दूसरा, कविता भावों और संवेगों को उद्दीप्त करती है और तर्क एवं विचार शून्यता को प्रोत्साहन है। आदर्श गणराज्य में कवियों का कोई स्थान नहीं है। चौथा, काव्य समाज के लिए हानिकारक है। जिसका आधार ही मिथ्या है, वह उपयोगी कैसे हो सकता है। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और पाश्चात्य काव्यशास्त्री को लेकर आएंगे। आपने सुना और देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।